नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 10/709 का जो केस है वो क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसके चलते जो है नई बहाली नहीं आ रही है और इस नई बहाली नहीं आने के चलते बहुत सारे जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं पिछले 2-3 सालों से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग एग्जाम्स पास नहीं किए थे वे भी इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है वे भी इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं हो जाती है नई बहाली आपको जो है संभवतः नहीं देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि जो 1 तारीख को क्या ये केस डिस्पोज हो जाएगा, ये बातें पूछी जा रही है। क्वालिफाइड वर्सेस नॉट क्वालिफाइड वाली जो बातें हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। 30 तारीख को लास्ट डेट हो सकता है, तो अपना अपना ईमेल आप चेक करते रहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जिन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो सका है उनको लेकर जो है क्या प्लानिंग चल रही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। पूरी बात आपको बताएंगे कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। सबसे पहले हम उनके लिए बात करते हैं जिनको होल्ड पे रखा गया है। तो होल्ड वाले जो लोग भी हैं, देखिए आपको क्या है कि आपको एक ईमेल भेजा जा रहा है, पर्सनली ईमेल भेजा जा रहा है और कुछ लोगों का 30 तारीख को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो आप जो है तांती तत्व वाले और होल्ड वाले लोग आप ध्यान से जो अपने ईमेल को चेक करते रहिए। जिनके भी रिमार्क्स में कुछ दिक्कतें थी उनको उनको जो है दोबारा भेजा जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बीटीएससी में जा करके जो है करा लीजिए और उसके बाद से आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई के महीने में करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम बात कर लेते हैं जिन लोगों का जो है लिस्ट में नाम नहीं आ सका, जो क्वालिफाइड थे उनके लिए जो है आईए फाइल हो रहा है और जो होगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। क्योंकि जो है अब बीटीएससी संभावना कम है कि जो है अब नया जो है मेरिट लिस्ट जारी करेगा। अब जो हो सकता है वो जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बातें कही जाएगी और वहाँ से जो रिलीफ मिलेगा उस रिलीफ के बाद से जो बीटीएससी नोटिस जारी कर सकता है, ऐसी संभावना है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब इसमें जो 1 तारीख को जो है क्या केस डिस्पोज हो जाएगा, ये बातें बहुत पूछी जा रही है। 1 तारीख को आपको जो है मैं बता दूं आखिर 1 तारीख को होने वाला क्या है। तो आपको जो है थोड़ा सा आप देखेंगे तो कुछ केसेस में 1 तारीख को आपको सुनवाई देखेगी और कुछ केसेस में नहीं देखेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो केस है इसमें आपको जो सुनवाई दिख रही है कि जो 39 नंबर पर सुनवाई होने वाला है, 1 तारीख को होने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे केस है, यहाँ पे जो सुनवाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि जो है पूजा जी वाला केस में आपको सुनवाई देखने को मिलेगा तो डिम्पल जी वाला में नहीं दिखेगा। जो है अंजलि जी वाला केस में सुनवाई दिखेगा तो किसी और में नहीं जो है नहीं दिखेगा। इस तरीके से है 2 एसएलपी में सुनवाई होना है, बाकी में नहीं होने वाला है। तो एक चीज़ तो आप क्लियर समझ लीजिए कि यह जो केस है 1 तारीख को फाइनल नहीं होने जा रहा है, फाइनल नहीं होने जा रहा है। तो आखिर क्या होगा 1 तारीख को, ये बातें समझ लीजिए। देखिए यह जो केस फाइनल होगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। 1 तारीख को जो केस होने जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर जारी करी गई थी जिस ऑर्डर के बिहाफ आप लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई और इसी ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। यहाँ पे एक बात लिखा गया था कि द लैंड काउंसिल फॉर द स्टेट हैज सबमिटेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स कैन बी टेकन केयर ऑफ इट। जो है 100 पोस्ट ऑफ एक्सिलरी मिडवाइफ नर्स आर नॉट फिल अप जो है पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द स्पेशल पिटिशंस। यहाँ पे एक बात कहा गया था कि जो है 100 सीट को जो है क्या करना है, छोड़ देना है और बाकी सीट पे जो है क्वालिफाइड को ज्वाइन करा देना है। ऐसा जजमेंट पास हुआ था पिछले सुनवाई में। अब इसी जजमेंट के मॉडिफिकेशंस के लिए कि यह जजमेंट गलत है, इसमें बदलाव होना चाहिए, 2018 नियमावली के जो नेता हैं उनके द्वारा इस चीज़ को जो है अपील किया गया है कि जो है हमें इसमें जो है मॉडिफिकेशंस चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। तो अब देखना होगा कि 1 तारीख को क्या होता है। सुनवाई तो हम इसे इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि जो इस दिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों के भी ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन एक बात आप साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि जो है इतना आसान नहीं होता है एक बार ज्वाइन करने के बाद किसी को हटाना, ये भी आपके दिमाग में बैठना होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात कहेंगे कि ऐसा भी आप मत समझिएगा कि जो अब हम ज्वाइन कर लिए हैं तो अब हमको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बातें भी आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि जो है अब आपको बता दें कि जो है आपके पास जो है खोने के लिए बहुत कुछ है। पहले क्या था, पहले हम हाई कोर्ट हारे थे, हम लोग जब 2 बार हाई कोर्ट में हारे थे, उसके बाद से जो है लग रहा था कि अब जो है खोने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अब जो है हम लोगों ने सब कुछ पा लिया है, अब खोने के लिए सब कुछ है। तो इसलिए जो है आप इस बात को जानते हुए भी कि जो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, आप जो है इस केस पे पैनी नज़र बनाए रखेंगे और जो है आपको बता दें आप इसमें सहयोग करते रहेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो मैं बात करूँगा जो शेखर जी हैं या फिर जो सुधांशु जी या फिर अन्य जो लोग हैं कि आखिर इनकी क्या प्लानिंग है।
देखिए, तो इन लोगों का भी कहना है कि हमारी जो है इस केस पे पैनी नज़र बनी हुई है और एक तारीख को जो मतलब जैसा हो पाएगा उस तरीके से जो वकील को रखा जाएगा और सारी चीज़ें करी जाएगी। और इन्होंने कहा है कि जो है क्वालिफाइड को अपना कर्तव्य का निर्वहन भी करते रहना होगा। जो चीज़ें कही जा रही है आपको उस चीज़ को फॉलो भी करते रहना होगा। नहीं तो आप ऐसा मत सोचिएगा अब हमारी ज्वाइनिंग हो गई, अब हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, अब तो हम जो है मतलब एकदम बिल्कुल फ्री हैं, अब हम सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, अब हम किसी से क्यों डरेंगे, किसी से क्यों बोलेंगे। ऐसा बात नहीं सोचना है। जब तक आपका जो है सोचिए कि फाइनल जो है आप यह केस डिस्पोज नहीं हो जाता है, तब तक तो आपके मन में कहीं ना कहीं डर बना होगा, कहीं ना कहीं डर बना होगा कि क्या पता 1% के लिए, क्या पता। जैसे जिस दिन जजमेंट आया था ये, उस दिन भी लोग यही सोच रहे थे कि आज भी कुछ नहीं होगा, आज भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसा हुआ कि जो मतलब कि समझिएगा कि बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनको ये सारी चीज़ें पता होगी। ऐसा हो गया उस दिन और आप लोग की ज्वाइनिंग हो गई ना, होता है। तो इसी तरीके से क्या पता कब इस केस में बदलाव हो जाए, तो आप लोग भी पैनी नज़र बनाए रखिए और इस केस में जितना हो सकता है आपसे अपना सहयोग भी बनाए रखिएगा। हमारा ये कहना है। बाकी कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि सरकार केस लड़ रही है तो इसमें क्या ही कुछ करना है, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अब हमारे पास जो है पाने के लिए जो है पाने वाला जो चीज़ हम पा चुके हैं, खोने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये जो जजमेंट की कॉपी जारी करी गई थी उसमें यही बात कहा गया था कि 100 सीट छोड़ देना है, 100 सीट, ठीक है, 100 सीट छोड़ देना है बस, और बाकी पे ज्वाइनिंग करा लिया गया है। और सरकार ने बहुत तेज़ी से यहाँ तक संडे को भी ऑफिस ओपन करके जो है ज्वाइन करा दिया है और ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं और जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो नौकरी कर रहे हैं। बाकी अपना प्रान नंबर आप जनरेट करवा लीजिए ताकि आपको जो सैलरी समय से मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, बाकी एक बार सैलरी मिल जाएगी तो आपको भी लगेगा कि चलो भाई अब सरकारी नौकरी का फ़ायदा दिखने लगा है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा आप लोग कि जो है 1 जुलाई को जो सुनवाई होने वाला है ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इस दिन जो है केस फाइनल नहीं होगा। केस जो फाइनल होगा वो अगस्त के महीने में होगा और अगस्त के महीने में ये जो है फाइनल हो जाएगा। ये लास्ट हियरिंग होगा अगस्त में। अगस्त के बाद से कुछ इसमें केस में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो लोग भर्ती को फंसाना चाहते हैं उनके ऊपर हम कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि अब हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अब ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी इसके बाद लोग कहीं जाए कुछ भी करे उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें समझनी होगी उनको जिनकी नौकरी नहीं हो पाई है कि अब जो है आप मतलब तैयारी कीजिए, तैयारी भी करते रहिए। बाकी जो आपका अपना अधिकार है उस अधिकार का भी यूज करते रहिए, लेकिन तैयारी भी करते रहिए। क्या पता कब बहा लिया जाए और जो है आपको फिर से एग्ज़ाम्स देना पड़ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चैनल का हमारे सब्सक्राइब करके रखिएगा और कुल मिलाकर आपको यही समझना है कि जो है 1 तारीख को जो है आपका केस डिस्पोज नहीं होगा। अब या जो केस डिस्पोज होगा अगस्त के महीने में होगा। और जो है ताती तत्व वाले लोग हैं जो अपना ईमेल आईडी चेक करते रहिए, होल्ड वाले लोग चेक करते रहिए, और जिनका नहीं हो पाया उनके लिए IF फाइल हो रहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ राहत मिलती है तो उनके लिए भी जो BTSC लिस्ट जारी करेगा। और रही बात अंत में जो है इस केस को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे लोगों का जो हाथ रहा है। सबसे जो है ज़्यादा मैं इस केस में मानता हूं कि जिन्होंने सहयोग करा है उनका नाम है मनीष कुमार सरन सर, क्योंकि इनसे मनीष सरन से हमने कई बार जो है हम लोगों मिले हैं और जो भी डाउट होता था हम लोग पूछते थे और बिल्कुल जो है जो सही जानकारी होती है वह सही जानकारी डिलीवर करते थे सर। कई बार हम लोगों ने मिले हैं और जो है अंततः हम लोग इनकी जो राय रही हम लोग फॉलो करते रहे और यहाँ तक पहुँचे। हालांकि इस केस में जो है काफ़ी और लोगों का भी योगदान रहा है, जैसे गिरी सर हो गए, दीवान सर हो गए। ठीक है, तो इन लोगों का भी योगदान तो रहा ही रहा है, लेकिन जो है मनीष सरन सर का योगदान मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि इन्होंने इन्हें सटीक जानकारी देने की हमेशा कोशिश करी। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगा आपको मैं इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। बिहार ANM 10/709 को लेकर के जो है 1 तारीख को सुनवाई होने वाली है और जो भी अपडेट निकल कर आएगा उस दिन मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा और जो है समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप जो है नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी करते रहिए और जो है जो आपका कर्तव्य है वहाँ जो गवर्नमेंट जो वाला जो कर्तव्य है उसका भी निर्वहन कीजिए और साथ ही साथ जो इस केस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और आप यहाँ का भी जो कर्तव्य का निर्वहन करते रहिए और ज़रूर सहयोग कीजिए ताकि जो है इस केस में मजबूती बना रहे। जिस तरीके से 2018 वाले मतलब यहाँ तो मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूँ कि कितने मतलब लोग बने हुए हैं, बहुत मतलब उनकी जो तैयारी है उनकी तैयारी अगर आप देखेंगे तो शायद 2-4 दिन आपको नींद भी ना आए। लेकिन जो है हमारी भी तैयारी आप इसे कमज़ोर नहीं कहेंगे, हम लोग भी कोशिश में हैं कि जो अपनी तैयारी को और मजबूत करें और इस मजबूती में आप सभी का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी क्वालिफाइड हैं उनके साथ, ताकि जो है मतलब होता है कि संख्या ज़्यादा रहेगी तो जो है दिक्कतें कम होगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।